बैठे हैं। यजीदी सिपाहियों में इजाफे पे इजाफा है। एक लश्कर के बाद दूसरा लश्कर आ रहा है और हर लश्कर आने के बाद इतनी खबासत दिखाता है कि हुसैन के बच्चों के रोने की आवाजें बुलंद हो जाती हैं। लिखा है कि जब शिम्र अपना लश्कर लेकर आया तो उसने ख़याम हुसैनी के गिर्द अपने घोड़ों को दौड़ाया कई मर्तबा, और इतना दौड़ाया कि छोटे छोटे बच्चे माओं से लिपट लिपट कर सहमे जा रहे थे। अजरुकुम अल्लाह। लश्कर पे लश्कर, सिपाह पे सिपाह, यजीदी सिपाह में इजाफे पे इजाफा होता जा रहा था कि जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के सामने आके बैठी और कहा, भाई दुश्मन के तो लश्कर पे लश्कर बढ़ रहा है, आपका कोई मददगार नहीं है। इमाम ने फरमाया, ज़ैनब मैंने अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर असदी को ख़त लिखा है और मुझे यकीन है कि हबीब मेरी मदद को ज़रूर आएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं अपने उन भाइयों को ये जुमला कहना चाह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि कूफे वालों ने ख़त लिख कर बुलाया और साथ नहीं दिया। कूफे के 5 बड़े सरदार जिन्होंने ख़त लिखा था वो करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ख़त लिख कर बुलाया और फिर साथ नहीं दिया। कूफे के 5 बड़े सरदार वो करबला में इमाम के साथ शहीद हुए। ज़ुहैर क़ैन, मुस्लिम इब्न औसजा, हानी इब्न उरवा जी, कैस इब्न मुसहर सैदावी और हबीब इब्न मज़ाहिर। इन 5 ने ख़त लिखा था इमाम हुसैन को और ये 5 कुर्बान हो गए इमाम हुसैन पर। कूफे के शिया सरदार जितने थे ना, हाँ यकीनन जो इनके असर में थे, इनके कहने में थे, वो सब एक जैसी हिम्मत के लोग नहीं थे, मगर ये सब खत लिखने वाले थे जो हुसैन पे कुर्बान हुए। रिवायत कहती है नबी मदीने में एक गली से गुजर रहे थे कि एक बच्चे को आपने गोद में उठाया, प्यार किया, उसके सर पे हाथ फेरा। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन है? क्या मुझे इससे गरज नहीं है, ये कौन है? मैंने देखा है ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। रिवायत कहती है वो बच्चा जिससे नबी ने प्यार किया और फरमाया ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, वो हबीब इब्न मज़ाहिर थे। वो हबीब इब्न मज़ाहिर थे। इमाम हुसैन ने हबीब को ख़त लिखा है। ख़त में बिस्मिल्लाह के बाद हम्दो सनाए परवरदिगार, नबी मुकर्रम पे दुरूद व सलाम, उसके बाद हबीब का नाम लिखा है, इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर। एक फ़क़ीह मर्द, फ़क़ीह मर्द हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम, मिनल हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का ख़त। सलाम के बाद लिखा, हबीब तुम्हें नबी से हमारी निस्बत का इल्म है, नबी से हमारी निस्बत का जो तुम्हें इल्म है तो बस जान लो कि करबला में मैं दुश्मनों में घिर गया हूं। हबीब कबीलेदार इंसान थे, सरदार थे अपने कबीले के। आपके घर में बहुत सारे लोग मिलने आए हुए थे, दस्तरखान लगा हुआ था, अजीज व अकारिब बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, गुलाम दरवाजे पर जाने लगा, मगर गुलाम के पहुंचने से पहले दरवाजे पे खड़े शख्स ने आवाज दे दी और आवाज ये आई, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। हबीब ने अपने गुलाम को इशारा करके रोका कि अब तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा, इसलिए कि ये आने वाला कोई मामूली नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। जो जहां बैठा है अपनी आवाज आजाद करे, पुरसा देगा। हबीब जो दरवाजे पर गए तो इमाम हुसैन का कासिद खत लिए खड़ा था।
पहले तो उसको अदब से सलाम किया, खैरियत पूछी, फिर ख़त लिया, आंखों से लगाया और फिर हबीब ने उसे पढ़ना शुरू किया। तो हबीब को उसमें इमाम ने याद किया था कि हबीब, हम करबला में दुश्मन में घिर चुके हैं, तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। हबीब ने उस ख़त को अपने ग़ुलाम से कहा, इस कासिद को फ़लाँ जगह बिठाओ, इनका एहतराम करो, इन्हें खाना खिलाओ, इन्हें बिस्तर दो। और फिर घर में दाखिल हुए तो सुनेंगे अज़ादारों, जितने भी अजीज़ वहाँ पहले से बैठे थे ना, उन सब ने हबीब के चेहरे को बदलते देखा। हबीब के चेहरे पे गम के आसार थे और इतने दुखी थे चेहरे से कि उन सारे रिश्तेदारों ने कहा, हबीब कोई ख़ास पैगाम है, हमें इजाज़त दो कि हम चले जाएं। और हबीब ने उन्हें जाने दिया। अपने मौला के आमर पर, अपने मौला के आमर को अपने आमर पे तरजीह देना, यह तशय्यो की एक शर्त है। खत पढ़ते हुए अंदर आ रहे हैं, ज़ौजा ने बढ़ के पूछा, क्या लिखा है? बताया कि हुसैन ने याद किया है, करबला का मैदान है, दुश्मनों का नरगा है, सिपाहियों पे सिपाही बढ़ते जा रहे हैं और ए मेरी ज़ौजा, हुसैन के साथ ज़ैनब भी हैं। ये तो सारे माहौल को पता था, ये सबको पता था कि हुसैन बच्चों के साथ गए। तो ज़ौजा हबीब ने कहा, फिर क्या इरादा है? तो बस एक जुमला कहा, ज़ईफ हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूंगा। तो उस बीबी ने कुछ नहीं कहा, 2 कदम आगे गई, सर पे चादर ली और बराबर में आके खड़ी हुई और कहने लगी, फिर मुझे जाने दो। हबीब की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह रे गुरबत हुसैन, हुसैन पे खवातीन भी रहम खा रही हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। कहा, नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन मुझे बुलाएं और मैं हुसैन की मदद को न जाऊं। अपने गुलाम को बुलाया, कहा घोड़ा तैयार कर और फला जगह जाके खड़ा हो जा। हालात गैर मुसाइद हैं, गैर महसूस रस्तों से, गैर मानूस रस्तों से होते हुए हबीब अपने गुलाम और घोड़े तक पहुंचे। क्योंकि पहुंचने में ताखीर हुई तो गुलाम घोड़े से कह रहा था कि अगर कुछ देर और मेरा मालिक ना आया तो मैं तेरी पुष्प पे बैठकर फर्जंदे ज़हरा की मदद को जाऊंगा। हबीब ने कहा, अल्लाह रे गुरबत। अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, तूने मेरे मौला से मोहब्बत का इजहार किया है, जा, इसी बात पर मैंने तुझे आजाद कर दिया। गुलाम पैरों में गिर गया, मालिक सारी जिंदगी आपकी खिदमत की, अब नबी ज़ादे की खिदमत का वक्त है, अब अली और बतूल के बच्चों की खिदमत का वक्त है, मुझे आजाद न करें, मुझे साथ ले जाएं। हबीब ने अपने गुलाम को साथ लिया, करबला की तरफ रवाना हुए और जैसे ही करबला के हुदूद में हबीब की सवारी दाखिल हुई, इमाम को खुशबू आना शुरू हुई। फरमाया, बहन ज़ैनब को बता दो मेरा लश्कर आ गया है। हबीब के आने को इमाम हुसैन ने लश्कर के आने से ताबीर किया और जनाब अब्बास से फरमाया, अब्बास, अली अकबर, आओ चचा हबीब का इस्तकबाल करें। आगे बढ़कर इमाम हुसैन ने गले से लगाया, रोने वालों एक जुमला कह दूं, पूरे वाक़े करबला में या हुसैन अब्बास से मशवरा करते थे या इमाम हुसैन हबीब से मशवरा करते थे। हमेशा कहते थे हबीब को बुलाओ, हमेशा कहते थे अब्बास तुम क्या कह रहे हो, या हजरत यानी बनी हाशिम में मौला अब्बास को जो इमाम हुसैन ने मकाम दिया था ना, असहाब में वो मकाम हबीब का था। और जब हबीब को गले लगाया, इस्तकबाल हुआ, मरहबा आफरीन की सदाएं बुलंद हुई। खैमों के करीब आए ना तो एक खैमे से जनाब फिजा बाहर आए और इमाम हुसैन से आकर बीबी ने कुछ कहा। इमाम ने फरमाया, अम्मा तुम खुद कह दो। तो जनाब फिजा ने आगे बढ़कर कहा, हबीब तुम्हें ज़ैनब ने सलाम कहा है। हबीब ने सर से अमामा फेंक दिया। अल्लाह रे गुरबत, नबी ज़ादियां हम अजनबियों को सलाम भेज रही हैं। कितना सहारा मिला बीबी ज़ैनब को। आशूर का दिन आ गया, हबीब मेरे मौला की इजाजत से, हबीब से कितनी ढारस थी असहाब को कि सईद इब्ने अब्दुल्ला जब जख्मी हुए, सईद इब्ने अब्दुल्ला जब जख्मी होकर गिरे हैं और इमाम ने उनका सर अपनी आगोश में लिया है,
तो सईद ने कहा कि मौला मुझे हबीब से कुछ बात करनी है। तो हबीब कुछ अकब में खड़े थे, इमाम ने बुलाया हबीब को बुलाओ। हबीब करीब आए तो सईद ने इशारा किया कि अपना कान मेरे मुंह के करीब लाओ। तो हबीब बैठ गए, अपना कान उनके मुंह के करीब रह गए। तो कांपती हुई आवाज में सईद कहने लगे, हबीब हबीब, हुसैन को अकेला छोड़ के ना जाना, मेरा मौला गरीब होता जा रहा है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। और जब हबीब इब्ने मज़ाहिर गए हैं ना, और जख्मों पे जख्म खाते रहे, आखिर जब हबीब शहीद हुए तो सुनेंगे इमाम ने हबीब की उम्र इमाम हुसैन से चंद साल बड़े हैं। हजरत हबीब को इमाम हुसैन ने खुद उठाया और हाथों पे उठा के कहा, या अल्लाह, हुसैन गवाही देता है, ये कारी कुरान था, ये हाफिज कुरान था, ये आमिल कुरान था। ये कहकर हुसैन चले तो हजरत अली अकबर ने फरमाया, बाबा लाशा मुझे दे दे। फरमाया, मेरे बच्चे मेरा दोस्त है, मुझसे बचपन से प्यार करता है, इसका लाशा मैं खुद लेके जाऊंगा। अजरो कमल अल्लाह। हो गई मजलिस, गिरिया हो गया। आशूर का दिन तमाम हुआ। 11 मुहर्रम को काफिला असीरों का कूफे की तरफ रवाना हुआ। यह काफिला कूफे जा रहा था, नेजों पे शहीदों के सर थे। एक नेजे पर हबीब का सर है, वो नेजा खूली के हाथ में है। कासिम इब्ने हबीब, हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा, करबला में बाबा के साथ आके शहीद नहीं हुआ। जब हबीब आए थे तो वो सफर पर था, वाकया गुजरा तो ये करबला की तरफ रवाना हुआ। ये जो करबला आ रहा था तो सामने से सरों को आते हुए देखा, और सरों में एक सर इसके बाबा हबीब का था। करीब जाके खूली से कहता है, खूली, ये सर मेरे बाबा हबीब का है, मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा कासिम इब्ने हबीब हूं। खूली ने कहा, क्या चाहते हो? कहा, ये सर मुझे दे दो, मैं इनके बदन के साथ मिला के इन्हें दफनाना चाहता हूं। खूली कहने लगा, मुझे शाम तक पहुंचाना है, मुझे दरबार में इनाम मिलने वाला है। उसने कहा, जो इनाम तुम्हें वहां मिलेगा मैं देने को तैयार हूं। मगर इसने कहा, नहीं, सर बार बार गिने जाते हैं और मुझे शाम तक सर पहुंचाने, मैं सर नहीं दे सकता। काफिला कुछ और आगे बढ़ा। ये गया वापस अपने 10 नौजवान दोस्तों को लेकर आया। कौन? कासिम इब्ने हबीब इब्ने मज़ाहिर। और काफिले पर हमला किया। वो 10 दोस्त मुख्तलिफ जगहों पर जो सिपाही थे, यजीदी सिपाही, उनसे लड़ते रहे। कासिम इब्ने हबीब ने खूली पर हमला किया, बाबा का सर उससे लिया, और जब हाथ में सर ले लिया, घोड़े पर बैठ गया तो अपने दोस्तों को आवाजें देने लगा, फला फला, चलो वापस चलो, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को नेजे पे कोई नहीं उठा सकता। यह जुमला सुनना था। इमाम सज्जाद ने बेड़ियां पकड़ी, हथकड़ियां संभाली, इमाम हुसैन के सर के करीब आए। बाबा, ये सच कहता है, आपका बच्चा मशीयत का पाबंद, वरना कोई जवान गवारा नहीं करता। अल्लाह